कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोतम कुंज जासु वचन कर गुरु को शिष्य पे राखिए चलिए आज्ञा कर कविता दास को तीन लोक भय नाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर सब उपस्थित गुरुदेव की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज गुरुजन, अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा के पदाधिकारीगण, हमारे परम आदरणीय त्रिपाठी बाबा तथा इस सत्संग यज्ञ को कराने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे पवन झुंझुन वाले तथा उनके साथीगण, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज आप लोगों को समझा रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महाराज जब अमेरिका गए थे तो उनको लोगों ने कहा कि महाराज हमारा देश अमेरिका तो बहुत विकसित है, यहाँ की तकनीकी, यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का विज्ञान बड़ा ही एडवांस है। आपका देश तो बड़ा करीब है, आपके देश में क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महाराज ने कहा नथिंग कैन बी पॉलिटिकली राइट विच इज मॉरली रॉन्ग। जो नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है वो राजनीतिक के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं होगा। राधाकृष्णन जी महाराज ने कहा सुनिए महाराज, आपका देश विज्ञान के मामले में बड़ा विकसित है, बड़ा उन्नत है। आप मछली की तरह पानी में तैरना सीख लिए हो, पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, लेकिन अभी इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलना हमारे भारत के संतों ने सीखा है, हमारे ऋषियों ने सीखा है, हमारे मुनियों ने सीखा है। मानव का शरीर 5 मंजिला मकान है। थोड़ा मैं अध्यात्म की बात करूंगा क्योंकि आज गुरु भक्ति का पाठ हुआ है। भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा, समर्पण। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को प्रेम रूपा बताया गया। शांडिल्य उपनिषद में भक्ति का अर्थ श्रद्धा,
विश्वास, समर्पण, सरेंडर किया गया है। स्वरूपानाम अनुसंधान में भक्ति, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की वाणी में है, अपने स्वरूप को जानना भक्ति है। हम सबको जानते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। हु आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर्सन शुड व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ, व्हाट इज सोल, सो दैट्स बाई सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी आत्मा को जानिए। तो 5 मंजिला मकान है, हम साधना में आगे क्यों नहीं बढ़ते? हमारा विकास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम ध्यान भजन से ही नहीं, संत सदगुरु से दीक्षा लेकर साधक को ध्यान भजन करना चाहिए। क्योंकि जब दीक्षा लेता है उसी समय जीव का जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है, भक्ति में जन्म होता है। तो सबसे पहले हम शरीर को पवित्र रखें। शरीर को क्या रखें? पवित्र। हमारे गुरुदेव ने कहा व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना चाहिए। इन 5 पापों से अपने आप को बचाइए। जब तक जीवन में पवित्रता नहीं होगी, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हमारा शरीर पवित्र नहीं होगा, हमारी इंद्रियां पवित्र नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि हम प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त के बेला में उठ करके अपनी आसनी बिछा करके बैठे हैं। कैसे बैठे? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा सम आसन आसीना। अपनी आसनी बिछाकर शरीर, गर्दन, मस्तक को सीधा करके बैठे। अभी देखिए लोग कैसे कैसे बैठे हैं, लगता है जिसको मेला ठेला में है। शरीर, गर्दन, मस्तक को सीधा करके साधक को बैठना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा करके बैठेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। सबसे पहले साधक को गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। परमात्मा ने हमें मानव का शरीर दिया भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए। सब काम किया, मकान बनाया, दुकान बनाया, बिजनेस व्यापार किया, दुनिया में ख्याति भी हो गई। लेकिन अगर नाम भजन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो जीवन बेकार हो जाता है। पवित्र भाव से मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जपने में बड़ी शक्ति है। अभी सुन रहे थे 5वीं भक्ति में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र को जपना चाहिए। जो मंत्र दिया गया है मन ही मन जपना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। सदगुरु का रूप को बड़ा उपकारी कहा गया है। आप कहेंगे माता पिता का रूप, देवी देवता का रूप उपकारी नहीं है, नहीं है। संत सदगुरु का रूप उपकारी है। मातहु से अधिक छोह करे गुरु, अब पितहु से अधिक भलाई। इसलिए सदगुरु का ध्यान करें। तो मंत्र जपने के बाद फिर उनके रूप का ध्यान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, सबसे पहले हमारे सर्वांग शरीर का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का ध्यान करो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो मानस ध्यान में क्या करते हैं? गुरु की मूर्त मन मही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारव,
गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। तो जब मानस ध्यान में सिद्ध होता है तब फिर सूक्ष्म ध्यान करते हैं, जिसको हम बिंदु ध्यान कहते हैं। जब बिंदु ध्यान हम करते हैं तो हम पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा निर्कत रहो। कहते हैं दृष्टि की चेतन धार को जोड़िए। चेतन की धार को जोड़ने में बड़ा सुख है। चेतन की धार को क्या करें? जोड़ें। संत महापुरुष जो दृष्टि साधन की क्रिया करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं और नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं। भगवान बुद्ध का नाम सुने होंगे आप। भगवान बुद्ध कुशीनगर में अपना पार्थिव शरीर का परित्याग किया। उनके शिष्यों ने एक बहुत बड़ा बक्सा बनाया। बक्सा में पार्थिव शरीर को रखा गया। अब बहुत शिष्य लोग आ गए हैं। सबका विचार है कि अब पार्थिव शरीर को जलाया जाए, अग्नि संस्कार किया जाए। जलाने का प्रयास किया गया, माचिस मारा गया, लेकिन शरीर नहीं जलता था। तो उनका एक शिष्य ने कहा कि महाराज, भगवान बुद्ध के एक शिष्य है काश्यप जी महाराज, वो आकाश मार्ग से आ रहे हैं, इनका शरीर ऐसे नहीं चल सकता है। वो आए और आए तो क्या किए? वो समझ गए स्थविर का शरीर ऐसे प्रज्वलित नहीं होगा। पार्थिव शरीर के सामने खड़े हो गए और अपनी दृष्टि के चेतन धार को मिलाया, प्रज्वलित किया और अग्नि धाए धाए प्रज्वलित होने लगी। आग लग गई और शरीर जलकर राख हो गया। हमारे शरीर में अग्नि है। आप मानस में पढ़ते हैं, कहीं कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरय तेज जोग पावक देह हरिपद लीन। भाई इन लोग को बैठाइए, बीच में दिक्कत होती है। माता बहने बैठ जाइए, आप लोग बैठा दीजिए। देखिए कोई कथा कहानी नहीं है, इसको बढ़िया से समझेंगे करेंगे तो आप महान बन जाएंगे, आप भी संत बन जाएंगे। कथा कहानी बहुत हम कहेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। मैं साधना की बात कह रहा हूँ। तो सुन रहे थे आप बिंदु ध्यान की बात, दृष्टियोग की बात। दृष्टियोग क्या है? दृष्टि माने देखने की शक्ति, अयोग में मिलाना। तो दोनों आंख में जो देखने की शक्ति है उसको एक करना। अमेरिका में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। बाइबल आप पढ़े होंगे। बाइबल में ध्यान योग की बात सेंट जॉन ने किया है। सेंट जॉन ने लिखा है, स्ट्राइव टू इंटर इन एट द स्ट्रेट गेट, फॉर वाइट इन द गेट and broad in the way that leaded to destruction, and many there be which going thereat, because straight is the gate and narrow is the way। कहते हैं सकेत फाटक से प्रवेश करो। बिंदु में का जो रास्ता है सकेत फाटक है। तो उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? गुरु की जुक्ति से प्रवेश करेंगे। पहले मंत्र जपेंगे, उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर अनोर नियान महतो महियान वो बिंदु ध्यान की क्रिया करेंगे। तो अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बहुत देशों से इंजीनियर लोग आए। 1 किलोमीटर आयतन वाला रोलर को काटना था। तो अमेरिका ने कहा कि हमारा देश की जो मशीनरी है बड़ा तेज तरार है, बड़ा बम्फर है, मैं काटूंगा। वो अपने मशीन को भिड़ाया, काट नहीं पाया।
जापान वाले ने अपने मशीन को लगाया, नहीं काट पाया। ऑस्ट्रेलिया वाला अपना मशीन लगाया, नहीं काट पाया। चाइना वाला ने लगाया, नहीं काट पाया। भारत का एक इंजीनियर गया था, वो किसी संत का शिष्य था, योगी था, वो ध्यान करता था। जैसे भगवान बुद्ध के शिष्य काश्यप जी ने अपनी दृष्टि की चेतन धार को मिला करके चिता में आग लगा दिया, ठीक उसी प्रकार से वो साधक अपनी आसनी बिछा करके शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठ गया और दृष्टि की चेतन धार को उस खंभा में स्थिर किया। जैसे ही स्थिर किया, लोहे का जो बम्फर था वो कट करके गिर गया। ये कौन सी विद्या है? भारत की विद्या है, ये अध्यात्म विद्या है। इसी का प्रचार हमारे गुरुदेव ने किया, सरल सरल जग में प्रचारी और सब संतन की बड़ी बलिहारी। हमारे गुरुदेव अंतर्यामी थे, बहुत बड़े योगी थे, संत थे, ये आप लोग भी जानते हैं। 2019 में गुरुदेव की कृपा से हमें यूनाइटेड अरब अमीरात जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक सज्जन ने हमसे पूछा कि आप महर्षि मही परमहंस जी महाराज का नाम बराबर लेते हैं, उनमें क्या विशेषता थी? मैंने कहा उनकी विशेषता मैं क्या बताऊं। जब मैं 10 साल का था, उनका दर्शन करने के लिए गया था अपने माता पिता के साथ। माता पिता प्रणाम करके चले गए, पीछे से मैं भी चला गया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव मुस्कुराते हुए हमारे बाल को पकड़ लिए, चक्की की तरह घुमा दिया और पीठ को ठोक दिया। बोला, अरे लड़का सुनो, तुमको घूम करके यहीं आना पड़ेगा, तुमको घूम करके यहीं आना पड़ेगा। और सज्जनों, मैं घूम करके वहीं आ गया। तो ऐसे संत थे परमाराध्य गुरुदेव। हम साधन करें। संत महात्मा जितने भी हैं रात में बैठे हैं। आप रात में बैठिए, आपको बहुत काम है, लेकिन रात में बैठिए, मंत्र का जप कीजिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करिए और बिंदु ध्यान की क्रिया को कीजिए। आप यदि आप करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। आप उस शब्द को भी पकड़ लेंगे। बिंदु ध्यान के बाद जो साधक ध्यान करता है, अनेक किस्म के रोशनी को देखता है, प्रकाश को देखता है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। अनेक किस्म का प्रकाश आप देखेंगे। आप साधना में आपका ऊर्ध्वगमन हो जाएगा, विकास हो जाएगा। आपकी सूरत जो है गगनगामिनी हो जाएगी और आप परमात्मा में निशब्दम परमम पदम शब्द आपको खींच करके निशब्द में मिला देगा। भगवान कृष्ण ने कहा, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद जीव फिर संसार में नहीं लौटता है। अभी ग्रंथ पाठ में आपने सुना माता सबरी का प्रसंग। माता सबरी संत महात्मा की बड़ी सेवा की, अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। बतलाते हैं नौड़ी के वेश में सेवा की। संत जब जाने लगे तो प्रणाम किया, तो कहा, बेटी मांगो कुछ, मैं तुम्हारी सेवा भावना से प्रसन्न हूं। तो सबरी क्या मांगी जानते हैं? सबरी मांगती है, हे गुरुदेव, अब हमें महारानी नहीं बनाइएगा। बताइए, अब हमें महारानी नहीं बनाइएगा। सबरी माता पहले ठिठुरनी थी, फिर महारानी बन गई। संतों का जूठन प्रसाद खाई, उनके प्रभाव से महारानी बनी। वो कहती है, अब मुझे महारानी नहीं बनाइएगा और मुझे
सुंदर भी नहीं बनाइएगा, क्योंकि सुंदरता भक्ति में बाधा है। अब माता सबरी का कैसा डिमांड है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति क्या है तो कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है। देखिए हरि अनंत, हरि कथा अनंत। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोग सुने होंगे। कुछ लोग कहते हैं भगवान ईश्वर विद्वानों को दर्शन देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण को दर्शन देते हैं भगवान, कुछ लोग कहते हैं जो बहुत रूपवान है, बड़ा सुंदर है, उसको दर्शन देते हैं। माता सबरी सुंदर थी, कुरूपा थी, भिलिनी जाति में उत्पन्न सबरी नीच जाति में उत्पन्न हुई। और गजेंद्र तो मनुष्य भी नहीं, हाथी है। जब गजेंद्र में और ग्राम में जब सरोवर में स्नान करने के लिए गया, पानी को तरंगित कर दिया, हाथी किलोल करने लगा जल में, जल दूषित हो गया। मगरमच्छ को गुस्सा आया। मगरमच्छ ने क्या किया, हाथी के पैर को पकड़ लिया, और मगर पानी का राजा है, आप जानते हैं। जब मगरमच्छ हाथी का पैर खींचे तो बीच सरोवर में ले जाए, और हाथी जब जोर लगावे तो किनारे में लावे। इस तरह से करते करते बहुत लंबा युद्ध चला है। अंत में गजेंद्र कमजोर पड़ जाता है। किसी जन्म में उन्हें भगवान विष्णु का भक्ति किया था, आज उसको याद है। आप भक्ति करेंगे तो उसका नाश नहीं होगा। चाहे किसी भी शरीर में आप चले जाए, हाथी के शरीर में चला गया, लेकिन कमल का एक फूल तोड़ करके अपने सूंड से भगवान को अर्पण किया, और भगवान नारायण सुदर्शन चक्र लेकर के प्रकट हो गए, और क्या किया, सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। तो सुदर्शन चक्र को जब छोड़ा तो क्या हुआ, मगर का मुख फट गया। मगर का मुख क्या हुआ, फट गया, और हाथी का पैर बाहर निकल गया। गजेंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु मैं अपना उद्धार के लिए आपको बुलाया, लेकिन आपने मेरा उद्धार नहीं किया, पहले ग्राह का उद्धार कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो मेरा भक्त गजेंद्र, जो हमारा भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूँ। तुम हमारे भक्त का चरण पकड़ लिया, इसलिए उसका उद्धार पहले कर दिया, अब तुम्हारा उद्धार करूँगा। एक हाथी ने जब भी पुकारा भगवान को, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले चल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। गोकुल के गोरस पे 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान भक्त के लिए नियम बदल देते हैं। महाभारत का ही प्रसंग है, महाभारत का ही प्रसंग है। हंसध्वज नाम के राजा थे, वो बड़े वीर थे। जब अर्जुन ने, पांचों पांडवों ने मिलकर के जब अश्वमेध यज्ञ किया, तो घोड़ा के गर्दन में एक चिट्ठी लटका दिया जाता है कि जो इसको पकड़ लेगा उसके साथ युद्ध होगा। राजा हंसध्वज ने उस घोड़ा को पकड़ लिया,
अब तो युद्ध होना है। अर्जुन घोड़ा के पीछे पीछे चल रहा है, प्रद्युम्न आदि। हंसध्वज जी महाराज अपने 5 पुत्रों को बुलाते हैं। सबसे छोटा बेटा का नाम था सुधन्मा, वो बड़ा वीर था और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाला, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला था वो। उसके राज्य में वही लोग रहते थे जो माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। और जो पुरुष एक पत्नी व्रत धारण करता है, जब युद्ध होना प्रारंभ हुआ, अब सुधन्मा बाण चलावे, इधर से अर्जुन भी चलावे। अर्जुन हारने लगा तो सुधन्मा ने कहा, देखो अर्जुन, तुम हमसे युद्ध नहीं कर सकते। बतलाते हैं कि जब बाण चलाता था अर्जुन, तो सुधन्मा का रथ 12 कदम पीछे जाता था। और सुधन्मा जब बाण चलाता था तो भगवान कृष्ण समेत रथ को 12 कदम पीछे ले जाता था, 3 कदम पीछे ले जाता था, 3 कदम। तो भी भगवान कृष्ण कहते थे, साबस सुधन्मा साबस, साबस सुधन्मा साबस। का प्रभु, मैं उसके रथ को 12 हाथ पीछे ले जाता हूँ तो हमको शाबाशी नहीं देते, वो तो हमारे रथ को 3 कदम पीछे ले जाता है। भगवान ने कहा, तुम्हारे रथ पर कौन बैठा है जानते हैं? रथ की ध्वजा पर हनुमान जी महाराज बैठे हैं और साक्षात श्री कृष्ण बैठा हुआ है। बतलाते हैं, युद्ध प्रारंभ हुआ, सुधन्मा बाण चलावे, अर्जुन घायल हो गया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए थे, आप सुने ही। अंत में सुधन्मा ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, भगवान ने भी अपने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और भगवान का सुदर्शन चक्र ने सुधन्मा का गर्दन काट दिया। तो इस तरह से भगवान, अभी भक्ति का विशेष है और सुन रहे थे भक्ति, भक्त और भगवंत की बात। भक्ति, भक्त और भगवंत। भक्ति जब हम करते हैं, हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। भगवान कहते हैं, निर्मल जन मन सोई मही पावा, अब मोहे कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन वाला आदमी मेरे को अच्छा लगता है, छल कपट करने वाला आदमी हमको प्रिय नहीं लगता है। अभी हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय झुनझुन वाले पवन बाबू विराजमान हैं, बैठे हैं, महासभा के पदाधिकारी लोग बैठे हैं, उनके साथी लोग बैठे हुए हैं, हमारे संत शर्मा जी। जब इनसे हमारी बातचीत हुई थी अखिल भारतीय के लिए, मैंने कहा पदाधिकारी लोग इतना बता रहे हैं, इतना खर्च होगा, बोला कह दीजिए। मैंने इन लोगों को विश्वास दिलाया, पदाधिकारियों को, हमारे महामंत्री जी, हमारे किशन बाबू और हमारे डीएसपी साहब आए हुए हैं। मैंने कहा कि देखिए, ये खुदरा खरीदार नहीं है, थोक विक्रेता है। जिसे हनुमान जी महाराज ने जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगी तो धौलागिरी पर्वत को उखाड़ लिया था, ठीक उसी तरह से हमारे झुनझुन वाले जहाँ भी जाते हैं झुनझुना बच जाता है। अभी आश्रम में 4 चांद लगा दिए, देखिए ना। भगवान सबको धन नहीं देता है, और धन दिया है तो सेवा नहीं है, लेकिन इनको धन भी है और पूरे रूप से समर्पित है। हमारे माता जी हैं श्रीमती मीना देवी, इनसे 2 कदम आगे हैं। हमारा हृदय कहता है, इनको देख करके मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। सब अपना घर बनाते हैं, लेकिन सत्संग मंदिर ही इनका घर है। तो हम भी गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पवन बाबू इसी तरह से आश्रम का विकास करते रहें और संत मत का
ध्वजा फहराते रहें, फहरवाते रहें। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ कि स्वस्थ रहें। ये मानव का शरीर हमें मिला है। रावण के पास तो बहुत धन था, लेकिन रावण का धन का उपयोग हुआ सोने के लंक रुपए की छाजा और छाड़ चले नगरी की राजा। क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नयन चलो जग जाई। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और जा रावण घर दियो न बाती। कोई दिया बत्ती जलाने वाला नहीं रहा। रावण को जब भगवान राम ने बाण मारे तो धरती पर पड़ा है। भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण एक बहुत बड़ा वीर धरती से उठ गया। रावण को मारने में हम पसीने पसीने हो गए। रावण बहुत बड़ा वीर भी है और राजनीतिज्ञ भी है। राजनीति जाकर के सीखो। तो लक्ष्मण जी महाराज जाते हैं, कहते रावण जी हमें राजनीति सिखाओ। तो रावण आंख बंद कर लिया। लक्ष्मण जी चले गए भगवान राम के पास। क्यों लक्ष्मण तुम लौट कर चले आए? हाँ भैया, जब मैं गया तो आंख बंद कर लिया, नहीं सिखाया। तो बोला ऐसे थोड़े सिखाएगा, बहुत बड़ा विद्वान है वो, बहुत वीर है। जाकर के प्रणाम करना और हाथ जोड़ करके कहना, भैया रावण आप राजनीति के ज्ञाता हैं, मुझे भी बतलाइए राजनीति। तो रावण ने आंख बंद किया हुआ था, लेकिन इनको देख करके आंख खोल दिया और कहता है, भैया लक्ष्मण तुम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई हो और तुम्हें भी शीलता है, इसलिए मैं तुमको राजनीति अवश्य सिखाऊंगा। सुनो भैया लक्ष्मण, मैं बहुत वीर हूँ। चले रावण डोले धरनी। रावण चलता था तो धरती हिलती थी। 33 करोड़ देवी देवता को बांध करके रखा था। शनि देव को तो उल्टा लटका करके रखा था। ब्रह्मा जी से जो कहता था वही करना होता था। सूरज को कहता था निकलो तो निकलना पड़ता था। चांद को कहता था अस्त हो जाओ तो अस्त होना पड़ता था। इतनी प्रभुता थी। क्या बोलता है भैया लक्ष्मण, एक बार मैं नरक गया। नरक में लोग काफ़ी दुखी थे, दर्द के मारे परेशान थे, कष्ट के मारे रो रहे थे। उनके दुख को देख करके मुझे दया आ गई। मैंने मन में सोचा नरक से स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बना दूंगा। एक काम मैं कर सकता था, लेकिन करने में विलम्ब किया, नहीं कर पाया। एक बार मैं समुद्र के किनारे घूमने गया था। समुद्र का जल खारा होता है। उस जल को पीने से आदमी रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। हमारे मन में आया इस समुद्र के जल को मीठा बना दूंगा। एक काम भी मैं कर सकता था, लेकिन इसको भी मैं नहीं किया। लेकिन हमारे मन में कुविचार आ गया, जानकी जी का हरण कर लो, तो मैं हरण कर लिया। उसका परिणाम देख रहे हो। आचारहीनो न पुनन्ति वेदा। आचारहीन व्यक्ति को वेद भगवान भी पवित्र नहीं करते हैं। आज देख रहे हो मैं धरती पर पड़ा हुआ हूँ, हमारे मांस को कौवा गिद्ध भी नहीं खा रहा है। आचारहीन व्यक्ति को वेद भगवान भी पवित्र नहीं करते। पवित्रता से रहिए, सदाचार का पालन कीजिए। मैं एक बार महर्षि संतवीर जी महाराज हमको दिल्ली भेजे थे, तो बहुत लोग दीक्षार्थी थे, दीक्षा देना था। तो बहुत सारे भाई थे, माताएं बहनें भी थी। तो दीक्षा देने का जो समय होता है उसमें फूल की माला की जरूरत पड़ती है। एक सज्जन के हाथ में माला नहीं थी। एक माता जी के पास 2 माला। वो माता जी कहती है स्वामी जी हमारे पास 2 माला है। उनके पतिदेव भी बगल में बैठे हैं। अगर वो माता जी चाहती तो वो भाई के हाथ में माला दे सकती थी, लेकिन
पतिव्रता नारी थी, उन्होंने माला को पतिदेव के हाथ में दिया और उनके पतिदेव ने उस भाई के हाथ में माला दिया। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा सती सावित्री है ये, अभी भी सती सावित्री। माताएं बहनें देखिए बैठी है, बहुत का आंचल माथे पर नहीं है, सब अपना आंचल माथे पर रखिए। ये भारत का आदर्श है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट, बोलते एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि हम धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ चला गया, लेकिन जब चरित्रहीन हो गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो माताएं बहने को अपना आंचल माथे पर रहना चाहिए, नहीं तो पति की आयु क्षीण होती है, पति की आयु क्षीण हो जाती है। ईश्वर की भक्ति करना, हमारे गुरुदेव कहते हैं जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। 5 पाप बतलाते हैं क्या है? एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से न लगा हो। जो कोई निजघट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। भगवान देखिए रघुवंशियों में बहुत सारे राजा हुए, दिलीप, अंशुमान, सैकड़ों शादियाँ, हजारों शादियाँ करते थे लोग। जब जानकी मैया का हरण हो गया तो भगवान राम से भी कहा गया कि महाराज यज्ञ होना है तो धर्मपत्नी के बिना नहीं होगा, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो भगवान राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। भगवान श्री राम के ही पिता राजा दशरथ थे, उनकी भी 3 रानियाँ थी, लेकिन धन्य है भगवान श्री राम, इसलिए उनके नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम लगाते हैं। देखिए हम सदगुरु के पास चले। भगवान श्री राम ने जनकपुर में जब धनुष को तोड़ा, समाप्त कर रहा हूँ, भगवान श्री राम ने जब जनकपुर में पहुँचे विश्वामित्र मुनि के साथ, धनुष तोड़ने वाले बहुत वीर आए थे, दशानन रावण था, कुंभकर्ण था, बाणासुर था, बड़े बड़े नरेश आए थे, लेकिन तोड़ने की बात तो दूर है, हिला भी नहीं पाया। राजा जनक दुखी हो गए, माता सुनैना रोने लगी, ये प्रतिज्ञा क्यों किया था? विश्वामित्र मुनि ने कहा बेटा राम उठो, धनुष को उठाओ। भगवान श्री राम ने सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, क्योंकि गुरु की कृपा से सब काम बन जाता है। गुरु की कृपा नहीं होगी तो कोई काम नहीं बनेगा। अगर ईश्वर की भक्ति करेंगे तो सब सुख मिल जाएगा, अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो सब दुख, सब फजीहत भी मिल जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान राम ने क्या किया? सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर भगवान शिव का धनुष था, शंकर चाप जहाज, भगवान शंकर के धनुष को भगवान राम ने प्रणाम किया। भगवान राम ने सोचा कि धनुष को तो कोई हिला भी नहीं पाया, मैं विश्वामित्र का शिष्य हूँ, अगर मैं भी नहीं हिला पाया तो मैं धनुष को बीच में तोड़ूंगा। भगवान राम ने क्या संकल्प किया? मैं धनुष को बीचों बीच तोड़ूंगा ताकि दुनिया के लोग राम को कायर न खाए। भगवान राम ने क्या किया? धनुष को उठाया। धनुष में 2 चीज होती है, क्या? कमानी और डोरी। क्या होती है? धनुष में 2 चीज होती है, कमानी और डोरी। तो कमानी डोरी होती है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, कमानी मजबूत है कि डोरी? बोलिए तो, बोला बाबू, बिहारी बाबू बोलिए, गौतम बाबू बोलिए, कोई भी बोलिए। डोरी मजबूत होती है कि कमानी? डोरी, करंट डोरी। कमानी मजबूत होती है। तो कमानी मजबूत होती है तो कमानी को नहीं टूटना चाहिए, डोरी को टूटना चाहिए। कमानी कैसे टूट गई? देखिए रहस्य है। भगवान श्री राम ने जब धनुष को उठाया तो क्या किया? कमानी को अपने से दूर कर दिया और डोरी को अपने छाती से लगा लिया, धनुष टूट गया। भगवान श्री राम कहते हैं, हे दुनिया वाले लोगों, जिसको मैं हृदय से लगा लूँगा उसको दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता है, जिसको मैं अपने से दूर कर दूंगा वो रावण और कुंभकर्ण की तरह बलवान क्यों न हो वो टूट जाएगा। तो इस तरह से भगवान ने धनुष को तोड़ा।
हमारे जीवन के भी सब प्रश्न हल होते हैं, सारी समस्या हल होती है। उसे समस्या का हल नहीं होता। एक संत थे, संत के पास एक व्यक्ति पहुंचा। देखिए गला फंस गया है, ये बात कर के विराम दे दूंगा। सर्दी लगी हुई है। मैं क्या सुना रहा था? संत के पास। हाँ, संत के पास गया। तो संत के पास जब व्यक्ति गया, प्रणाम किया और रोने लगा। बोला, प्रभु प्रभु, हमारे जीवन में बहुत समस्या है, एक समस्या समाप्त नहीं होती कि दूसरी समस्या आ जाती है, क्या करूं? तो संत ने कहा, देखो इस घर में हमारा 10 ऊँट है, तुम 10 ऊँट को बैठा दो। तो बोले, तो चुटकी का काम है, चुटकी में बैठा दूंगा। वो गया बैठाने के लिए, 1 को बैठाया, 2 को बैठाया, 3 को बैठाया, 4 को बैठाया तो 5वां खड़ा हो गया, 6ठा को बढ़ाया तो दूसरा खड़ा हो गया, 7वां को बैठाया तो तीसरा खड़ा हो गया। इस तरह से पूरा रात जगा रहा, परेशान हो गया, रात भर सोया नहीं, आंखें लाल हो गई। संत के पास गया, बोला, बेटा बैठा दिया? बोला, गुरुदेव नहीं बैठा पाया। बोला, क्यों? बोला, बैठ ही नहीं पाया। संत ने कहा, बेटा तुमने हमसे क्या पूछा था? हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है बेटा, जैसे तूने ऊँट को नहीं बैठा पाया, उसी तरह से जीवन की समस्या भी दूर नहीं होती। एक समस्या आएगी, दूसरा जाएगी। जैसे राजा घोड़ा पर जा रहा था, रहट चल रहा था, पुराने जमाने में रहट होता था, हड़क जाता था, घोड़ा हड़क जाता था। राजा ने डांटा, बोले, देखता नहीं राजा का घोड़ा है, हमारा घोड़ा हड़क रहा है, पानी पिलाना चाहता हूँ। बोला, मालिक छोटी मुँह बड़ी बात होगी, आपको खड़खड़ में ही पानी पिलाना पड़ेगा। घोड़े का लगाम पकड़ लिया और रात खड़खड़ करता रहा और उन्हें पानी पी लिया। ये संसार खड़खड़ है, ये प्रॉब्लम समस्या कभी भी हल ना होगा। हमारे गुरुदेव ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। वीर बनिए, बहादुर बनिए, पुरुषार्थी बनिए। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी थे, कभी गाल पर हाथ रख करके बैठे हैं, पूरा जिंदगी लड़ते रहे और पूरा जीवन मुस्कुराते रहे। हम भी अपने जीवन में मुस्कुराते रहे, लेकिन हमारे जीवन में मुस्कुराहट तब आएगी जब हम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, गुरु को सिर पर बैठाएंगे, गुरु को शीश में रखिए। चलिए आज्ञा मान का कबीरवा दास को 3 लोक बहना है, 3 लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु सब अंतर की बात जानते हैं। दिवाली का समय था, दर्शनार्थी गुरु महाराज का दर्शन करने आए थे। एक माता जी घर में 2-4 गाय पाली थी, अपने हाथ से पवित्र भाव से बेड़ा बना कर ले गई। लंबी कतार है, इनका नंबर आया, बेड़ा मुझे भगीरथ बाबा के हाथ में दिया। बोले, हुजूर गुरु महाराज को थोड़ा सा जरूर खिले पे। मुझे भगीरथ बाबा ले लिए और आलमारी में रख दिए, भूल गए। गुरु महाराज की थाली आई, गुरु महाराज भोजन करने लगे। गुरुदेव कहते हैं, बेटा भगीरथ जी, हुजूर हमारा मन मिठाई खाए के करे छो, मिठाई छो। याद आ गई बात कि अरे वो माता जी आई थी और गुरु महाराज को पेड़ा के लिए कही थी। देखिए गुरु महाराज अंतर्यामी है कि नहीं? सदगुरु अंतर्यामी है। ऐसे सदगुरु की आप शिष्य है, आप ऋषि पुत्र है, संत पुत्र है, आप वैसा वीर बनिए, ये तभी संभव है। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना हो गया। कहते हैं प्रभु ने तुमको कर दान किए, मनवांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो तो कहो किसका है दोष हो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। तुम जन्मे हो जगदीश्वर के, न रहो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो मैं यही थोड़ा सा आप लोग को सुनाया। गुरु महाराज के श्री चरणों में नमन।
पूज्य बाबा लोगों के चरणों में नमन, आप लोगों को भी नमन और अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे